नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर से मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √2/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ समान हो तो संख्याएं क्या होगी? तो दोनों संख्याएं बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, 3 नंबर 0.0001 पर है रेकरिंग, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/9000 यानी 1/9000। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि m का मान हम कुछ भी रख दें, 1 रखेंगे तो 6 कम 6 प्लस 1 7, अगर 2 रखेंगे तो 2 छक 12 1 13, 3 रखेंगे 3 छक 18 19, इसी प्रकार कुछ भी रखेंगे m का मान तो विषम संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, यदि a बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5, b बराबर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर p, c का मान 3 पर पावर 4 गुना 7 के पावर 3 तथा एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4 तो हो तो p का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लसाअ कहता है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात होता है। तो 7 पर घात देखा जाए, 7 पर घात सबसे ज़्यादा 3 है, तो होना चाहिए कितना? 7 पर पावर 4 होना चाहिए। 7 पर पावर कितना होना चाहिए? 4, तो 7 के पावर p है, तो p का मान अधिकतम घात 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, √81 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए इसे √81 का परिमेयकारी गुणक 1 होगा, क्योंकि √81 तो खुद परिमेय संख्या है, तो सही आंसर 1 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, 36x⁵ बाई स्क्वायर 54x⁴ 4 तथा 90x⁴ 6 का HCF का मतलब हो जाएगा, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 से सब कट जाएगा, x⁴ 4 सब में कॉमन है, π⁴2 भी सब में कॉमन, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1440 बराबर 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 5 के पावर r, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n पर पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। तो पावर 2n है, यानी ये फॉर्मूला पर अगर इसको हम बैठाएंगे तो 9 पर पावर n के होल स्क्वायर और माइनस 4 पर पावर n के होल स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सही आंसर हो सकता है 9 4 13 और 9 माइनस 4 5, यानी ऑप्शन नंबर सी, 5 तथा 13 दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 तथा 127 का HCF 65 n माइनस 117 के रूप में है तो n का मान हो सकता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, क्योंकि n के मान अगर हम 2 रखते हैं तब 65 दूना 130, 130 में 17 घटाइएगा 13, अब 13 HCF है तब तो 13 5 65 और 13 9 17 यहाँ से दोनों विभाजित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अंकों के बाद, क्योंकि 141/120 है ना, जब इसको हम कट करेंगे तो 3 से तो कट जाएगा, 3 चौ 12, 3 सत्ते 21, 3 से काटिएगा तो 40 या 20 से, और 40 से भाग दीजिएगा 47 में, 3 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, यदि बहुपद px और qx का HCF इतना है, HCF, तो px और qx हो सकते हैं। तो px और qx क्या हो सकता है भाई? HCF है ना, मसा इतना है, तो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 गुना 6 2x माइनस 3, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 से दोनों में कौन कट रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? तो चर कभी रूट में नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें चर देखिए,
अंडर रूट बाई है, अंडर रूट बाई है तो इसका तो पावर हो जाएगा 1/2। तो बहुपद कहता है कि घात पूर्ण संख्या है लेकिन गुणांक वास्तविक, घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं ना है, ये चलते गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद 5/² माइनस बाई प्लस 25 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो हो जाएगा सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो उनमें कौन px का गुणनखंड है? तब शून्यक है 5 तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 5, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो इस प्रकार की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो पी का मान सही आंसर हो जाएगा इसमें 14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, यदि बहुपद x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात है तो इसका सबसे अधिक घात हो जाएगा कितना? x पर पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद a/² प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? तो द्विघात बहुपद का आलेख परवलयिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद rx बराबर इतना के शून्यक 6 तथा -2 हो तो b तथा c के मान क्रमशः होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि शून्यक दिले है 6 और -2, तो b और c का मान बारी बारी से हम निकाल सकते हैं, तो -4 और 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 पर पावर x प्लस वाई 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर √27 तो बाई का मान होगा, तो बाई का मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर हो तो k का मान होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 तथा 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का एक और केवल एक हल अनंत हल है, कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ए बटा डी बराबर है बी बटा ई, 34 18 29 27, अब बराबर नहीं है सी बटा एफ, तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण बाई बराबर एक्स का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो एक बाई बराबर एक्स दोनों है, इसका मतलब एक्स और बाई का मान बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका सार्वंतर होगा। तो जिसे nवां पद यानी tn है तो tn बराबर है 3n प्लस 8, तो अगर n के मान 1 रखेंगे तो n के मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 8 11 होगा, t1 बराबर 11। अगर n के मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 या 8 14, t2 के मान 14 होगा, तो 14 में से 11 घटाएंगे 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 81 72 63 का कौन सा पद 0 है? तो इसका सही आंसर होगा 10वां पद, 10वां पद शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार्वंतर का मान है, तो सार्वंतर का मान क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर होगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, 1 + 3 + 5 + n डॉट पदों तक मनी, याद रखिए इसका एक ट्रिक कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है n², तो इसमें डायरेक्ट n² हो जाएगा, क्योंकि n तक जोड़ा है। अगर मान लिया जाए 1 + 3 + 5 जोड़ता था, कई गो हो गया 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते, अगर और 7 तक जोड़ता था 4 होता था, 4 का स्क्वायर कर देते, लेकिन n तक जोड़ा तो n² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, यदि x, 9, y, 25 समांतर श्रेणी में हो तो x तथा y का मान है, तो x और y का मान 17 रखने पर देखिएगा हमेशा सार्वंतर बराबर आएगा। x के मान अगर हम 1 रखते हैं, y के मान 9 रखते हैं, x के मान 1 फिर है 9, y के मान रखते हैं 17
और 25 है। तो 25 में से घटाइए 17 8, 17 में से 9 गए 8, 9 में से 1 गया 8, हमेशा 8 आ रहा है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, यदि एपी के एन पदों का योग एसएन है तो एनवा पद होगा। तो एनवा पद टी एन बराबर एक फॉर्मूला होता है SN-1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, समांतर श्रेणी 7 √7 √38 √63 का अगला पद क्या होगा। तो √7 हो गया पहला, दूसरा कितना हो गया √28 को लिख सकते हैं 7 7 चौक 28 यानी 2√7। तो तीसरा का कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 3√7। तो इसी प्रकार अगला होगा 4√7। तो 4 अगर अंदर हम करेंगे तो 4 4 16, तो 16 सत्ते बड़ी होता है √112 आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, √6 प्लस √6 प्लस √6 का मान है। तो इसका एक ट्रिक भी है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इसमें नियम है ना कि जब प्लस में रहे तो बड़ा वाला और माइनस में रहे तो छोटा वाला। तो इसका प्लस में है ना सब, ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, सती समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है तथा x² प्लस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान है तो q बराबर होगा, q बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, यदि समीकरण x² माइनस एक्स बराबर k इंटू 4x माइनस 1 के मूल्यों का योग 0 है तो k बराबर होगा, k बराबर हो जाएगा c -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, समीकरण 5√5x² प्लस 10x प्लस √5 का विवेचक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 0, डी बराबर b² माइनस 4ac। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा समीकरण इतना के मूल हो तो b² बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर a² प्लस 2ac। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण इतना बराबर के मूल्य हैं तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर होगा क्या। तो देखिए यहाँ तो टेन स्क्वायर 13 है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 13 को टेन स्क्वायर इंटू 90 माइनस 77 लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर 90 माइनस 77 लिखेंगे तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर 77 डिग्री। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा तब 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस साइन b का मान क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर √2, क्योंकि 1/√2 साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2/√2। अब जब √2 से 2 के काटेंगे तो √2 पर चला जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक 50 डिग्री बराबर होगा। तो कॉसेक 50 डिग्री बराबर होगा कॉसेक 50 डिग्री है, कॉसेक 50 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 40 और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा यानी सही सेक 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस सेक 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोनों में से पहले किसी एक को हम बदल देते हैं। जैसे साइन 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 को साइन 90 माइनस 75। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा यानी कॉस 75 इंटू सेक 75 बराबर 1 और प्लस इधर भी हो जाएगा 1 तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो कॉट 45 के 1 तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 1 तो 1 के होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √2 बराबर √2 cos थीटा cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो थीटा बराबर होगा, सही आंसर होगा इसका 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 बटा cos 60 गुना cot 60 तो ये tan 60 हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा और tan 60 गुना cot 60 बराबर 1, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 तो cos 5 प्लस cos पर पावर 4 5 बराबर क्या होगा, इसका भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, तो 3 होगा ऑप्शन नंबर, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा यानी अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और 1 गुना 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, यदि साइन ए बराबर ए बटा बी तो tan ए बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए और बटा √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan अल्फा बराबर 1 बटा √5 तो सेक अल्फा बराबर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी √6/5, √6/5।